उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। सीएम धामी सोमवार को काशीपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो शहर के प्रमुख नागरिक और पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर विचार विमर्श करेंगे। बता दें कि 9 सितंबर के सुबह सीएम ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में भी शामिल होंगे। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लेंगे। तो वहीं स्थानीय लोग मुख्यमंत्री के इस दौरे को विकास और धार्मिक आस्था दोनों से जोड़कर देख रहे हैं। प्रशासन ने भी उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हमारी विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में उत्तराखंड के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी आज पधार रहे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम काशीपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आशा करते हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशीपुर के व्यापारी भाइयों से मुलाकात करेंगे, नगर कीर्तन में जाएंगे, उसके बाद सीधे देहरादून को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मलबा आ जाने से तकरीबन 1.5 दर्जन ट्रेन फंस चुकी है। हरिद्वार और देहरादून में फंसी ये ट्रेनें, इन ट्रेनों को ट्रैक का मलबा साफ किए जाने के बाद आगे भेजा जा सकेगा। ये भी बता दें कि सोमवार की सुबह शहर कोतवाली क्षेत्र के भीमगोड़ा इलाके में ट्रैक पर मलबा आ गया था, जिसके चलते देहरादून और ऋषिकेश रेल यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। ट्रैक को खोलने के लिए रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश ट्रैक खोलने में बड़ी बाधा बनी हुई है। जीआरपी को बता दें कि स्वप्निल मोबाइल से बताया जा रहा है कि मलबा हटाने के बाद अब यहां पर सभी ट्रेनों को एक बार फिर से सुचारू किया जाएगा, लेकिन देहरादून की तरफ 10 से भी अधिक ट्रेनें फंसी हुई हैं, जिन्हें मलबा साफ होने के बाद ही भेजा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर मलबा साफ होने के बाद आखिरकार क्या कुछ होगा, उसकी सूचना दे दी जाएगी। रेलवे प्रशासन से जो है वो अधिकारी भी यहाँ पर ये करीबन 6:45 बजे यहाँ से पहाड़ से मलबा गिरा है। काफ़ी बारिश हो रही है, उससे मलबा गिरा है। अब रेलवे जो नॉर्दर्न रेलवे है, जीआरपी, आरपीएफ मिलकर इस मलबे को हटवा रहे हैं। सारी फोर्स आ गई है यहाँ पे, लगातार जेसीबी काम कर रहे हैं और लगातार में गैस कटर्स भी आ गए हैं। जो मलबा जो फंसा हुआ है जाली वगैरह में, उसको हम काट के अब निकाल रहे हैं और उसके बाद कोशिश है कि जल्द से जल्द हमें ट्रैक क्लियर कराएंगे ताकि रेलवे का मूवमेंट स्टार्ट हो सके। अभी लगभग 10 के आसपास ट्रेनें फंसी हुई हैं। एग्जैक्ट हमें अकाउंट अभी नहीं पता, बस 10 के आसपास ट्रेनें फंसी हुई हैं और कोशिश कर रही है कि लगातार ये मलबा हटाया जाए और उनको ट्रेन को क्लियर करा जाए। देखिए मलबा काफ़ी गिरा हुआ है, इसमें एग्जैक्टली टाइम बताना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मलबा हट जाए। देखिए यहाँ पे 2 मंदिर थे, एक माता का मंदिर था और एक शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी का मंदिर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, लेकिन माता का मंदिर अभी तक बचा हुआ है। तो बस अब हम उम्मीद करते हैं कि बारिश थोड़ा कम हो जाए और इस तरह की घटनाएँ होनी कम हो जाए। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से योगनगरी और पुराने रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि हरिद्वार में रेलवे ट्रैक का मलबा हटाने के बाद सभी ट्रेनों को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ यात्री सीधे हरिद्वार की ओर रवाना हो गए हैं। रानीखेत में मां नंदा सुनंदा महोत्सव समिति के तत्वाधानों में आयोजित महिलाओं की पारंपरिक झोड़ा प्रतियोगिता शिव मंदिर परिसर में संपन्न हुई है, जिसमें गौरा स्वयं सहायता समूह चिलियानी नौला से प्रथम महिला संघ पिलखोली ने दूसरे और मातृशक्ति महिला समूह शिव मंदिर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। विजेता टीमों को नगद धनराशि के साथ ट्रॉफी प्रदान की गई है। इसके पहले भी उत्तराखंडी परिधान प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें झोड़ा गायन प्रतियोगिता में टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम को देखने के लिए काफी लोग यहां पर उपस्थित हुए। एक बहुत अच्छी शुरुआत है अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करने का। इसके माध्यम से हमारी आने वाली जो पीढ़ी है हमारी संस्कृति को पहचानेगी। नहीं तो झोड़ा, चाचरी, छापेली और भगनौल जो भी हमारे जो संस्कृति से संबंधित हमारे लोक नृत्य, लोकगीत हैं, ये कहीं लुप्त होते जा रहे थे। तो इनके माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी, लोग जानेंगे अपनी इस कला को, हमारी प्राचीन जो कला है कुमाऊं की, इसके बारे में जानेंगे और आने वाली पीढ़ी इसको समझेगी। तो एक अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करने का एक माध्यम है। पौड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें कि बता दें
रेखड़ी खाल से रिटायर्ड कैप्टन दीपक सिंह बिष्ट का नाम पूरे जिले में मजबूती से आगे चल रहा है। दीपक सिंह बिष्ट गढ़वाल राइफल से रिटायर्ड एक मजबूत दावेदार हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आए पर्यवेक्षक की टीम जनता की राय हाईकमान तक पहुंचाएगी और पौड़ी कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए एआईसीसी से पर्यवेक्षक विकास ठाकरे और पीसीसी में कमल रावत को नियुक्त किया गया है। चमोली के ज्योतिर्मठ क्षेत्र के लंबगढ़ घाटी खीरो वैली की आराध्य मां उनियानी देवी को समर्पित खीरो पूर्णमासी मेले को समापन यहां पर करने को लेकर हजारों भक्तों की भीड़ यहां देखने को मिली। अब खीरो पूर्णमासी मेले में आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग आए। मेले को लेकर कई मान्यताएं हैं जिन्हें लोग आज भी श्रद्धा भाव से मानते हैं। रिपोर्ट देखिए। ज्योतिर्मठ में अलकनंदा घाटी के लामबगड़ क्षेत्र की खीर गंगा के दूसरे छोर पर स्थित खूबसूरत उच्च हिमालयी क्षेत्र खीरो घाटी की आराध्य देवी मां उनियानी देवी को समर्पित प्रसिद्ध खीरो पूर्णमासी मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस देव उत्सव की खास विशेषता ये है कि पूरे देव उत्सव में मां उनियानी देवी के मंदिर में ढोल धमाऊ की थाप नहीं सुनाई देती। सिर्फ पौराणिक टनगावण जागरों के माध्यम से देवी का आह्वान किया जाता है और विदा भी किया जाता है। इन्हीं देव जागरों की ही गूंज पूरे खीरो घाटी में सुनाई देती है। बोलो उनियानी माता की जय। हमारा ये ग्राम का जो गांव का जो मेला है ये हर साल पूर्णमासी के दिन लगता है और यहाँ की जो हमारे ग्राम की जो देवी है उनियानी माता वो सिर्फ जागरों से अवतरित होती है। यहाँ कोई वाद्य यंत्र का कोई वो नहीं होता है, यहाँ वाद्य यंत्र नहीं बजते हैं। यहाँ सिर्फ उनियानी माता जो अवतरित होती है वो सिर्फ जागरों से होती है और ये जागर 2 दिन से लगते हैं और माता जब जागर जब पूरे होते तब माता जी अवतरित होती है। पूर्णमासी देव उत्सव में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए लामबगड़ क्षेत्र की ग्राम प्रधान मीना चौहान ने कहा कि विषम परिस्थितियों में उनियानी देवी पूर्णमासी उत्सव में सीमित संसाधनों के बलबूते और पूरी लामबगड़ वैली के सहयोग से ही ये पूर्णमासी उत्सव सफल हो पाया है। दरअसल लामबगड़ क्षेत्र के खीरो घाटी में हर वर्ष उनियानी माता मंदिर में पूर्णमासी मेला टनवारा जागर का आयोजन होता है। ग्राम प्रधान लामबगड़ की तरफ से आयोजित इस मेले में दूर दूर से देवी भक्त पहुंचते हैं। बैनाकुली स्थित खीर गंगा और अलकनंदा नदी के पवित्र संगम से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर खीरो वैली में मां उनियानी का भव्य मंदिर है जो खीर गंगा के पास स्थित है। हमें हर साल इसी का इंतजार रहता है कि कब माता अवतरित हो, कब हमें पूरे गांव को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करे और हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी माता उनियानी माता जी का नाम लेके जाते हैं। बोलो उनियानी माता की। ऐसी मान्यता है कि उनियानी माता के दर्शन पूजन से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और इसी अटूट आस्था और श्रद्धा भाव को लेकर भक्त बड़ी तादाद में हर वर्ष मेले में अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। यहाँ देवी जागरों की शक्ति से मां उनियानी देवी सहित सभी अन्य देवताओं का आह्वान किया जाता है और विदा भी जागरों से ही किया जाता है। मां उनियानी सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस खीरो पूर्णमासी मेले में मां उनियानी देवी के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ा रहा। महिलाओं ने अपनी पारंपरिक परिधानों और पारंपरिक टनगावण जागरों के साथ चौफुला, दाकुड़ी, चांचड़ी जैसे सामूहिक देवलोक गीतों से खीरो घाटी का वातावरण भक्तिमय बना दिया। इन जागरों से पूरी उनियानी घाटी गुंजमान हो गई। लोगों का स्वागत है हमारी खीरो घाटी में। सबसे पहले माँ का जयकारा लगाते हैं, बोल माता उनियानी की जय। तो पूर्वजों से ये प्रथा चली आ रही है। तो पहले कहा जाता था कि किसी गरुड़ द्वारा एक भगवान की छोटी सी मूर्ति यहाँ ऊपर पहाड़ों में मतपाटा कहते हैं, तो वहाँ गरुड़ द्वारा लाई गई थी। तो वही कई पूर्वज लोग वहीं पुराने पुराणों में लोग वहाँ गए थे और वहाँ से उन्होंने वो मूर्ति यहाँ विस्थापित कर दी। तो वही किसी लोगों पे वो अंतरित हुआ और माता ने कहा कि मुझे यही स्थान दीजिए और माता का तब से यहाँ स्थान होता है। कल से 2 दिन से लगातार जागर के द्वारा माँ उनियानी का आह्वान किया जाता है और कल ही से माँ जागर के द्वारा माँ को विदा किया जाता है।
भेनागुली से लेकर खीरो घाटी तक चारों तरफ भक्तों की भीड़ नजर आई। मां उन्यानी देवी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और आस्था ही थी कि मीलों दुर्गम पहाड़ी पथरीले मार्गों से चलकर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी सकुशल मां उन्यानी देवी के मंदिर तक पहुंच सके। यहाँ पहुंचकर सभी ने मां उन्यानी देवी के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित किया और देवी मां से अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना भी की। मां उन्यानी देवी सेवा समिति ने भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की। मेले के अंतिम चरण में शाम 4 बजे मां उन्यानी देवी अवतरित हुई। इसके साथ मां के अन्य देवगण, दानी देवता, लाटू देवता, भूमि क्षेत्रपाल देवता, घंटाकर्ण देवता के पशु भी अवतरित हुए। अंतिम धार्मिक प्रक्रिया के तहत मां उन्यानी देवी ने सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पवित्र देव स्नान गाड़ू लिया और दूध स्नान किया। अंत में परंपरा के अनुसार मां उन्यानी देवी के सिर पर मक्खन का लेप लगाया गया, जिसके बाद मां उन्यानी देवी ने खीरो मेले में मां के दर्शन के लिए आए सभी भक्तों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीष भी दिया। अंत में महाप्रसाद वितरण के साथ उन्यानी मेले का विधिवत समापन हुआ। लामबगड़ क्षेत्र की ग्राम प्रधान मीना चौहान ने खीरो मेले में पहुंचे सभी देवी भक्तों का आभार व्यक्त किया। ज्योतिर्मठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। 9 कुमाऊं रेजिमेंट में 1965 में पाकिस्तान सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला महावीर दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस युद्ध में पाकिस्तान सेना की करारी हार हुई थी। इस युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया गया। दुश्मनी को परब बताते कि यहाँ पर परास्त करने के बाद सरकार ने इस बटालियन को मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा था। इस युद्ध को जीतने और शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में हर साल यहां पर नयन कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा महावीर दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बैटल ऑफ ऑनर है, ये हमारी पलटन 9 कुमाऊं के लिए बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि हमारी बटालियन ने बाल्यकाल अवस्था में 1 जनवरी 1963 को खड़ी होके 7 सितंबर 1965 और 1.5-2 साल के ही ड्यूरेशन में जो है दुश्मनी सेना का परास्त बनाकर आर्मी हेडक्वार्टर से बैटल ऑफ ऑनर लिया, जिसको हम लोग बड़े धूमधाम के साथ तब से मनाते हुए आ रहे हैं। इस पर्व को हमारी पलटन के एक्समैन और ऑन सर्विस जो भी है हमेशा उन वीर जवानों के लिए याद में मनाया जाता है, जिन्होंने इस लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया। भारतीय सेना की 9 कुमाऊं में से 7 सितंबर को महाराज के दिवस को काफी धूमधाम से मनाया गया। पूर्व सूबेदार ललित सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में सैनिक विश्राम गृह लोहाघाट में हुए कार्यक्रम में 9 कुमाऊं के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने 1965 युद्ध में 9 कुमाऊं की पाकिस्तान पर शानदार विजय के प्रतीक में महाराज के दिवस को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। 1965 युद्ध के योद्धा हवलदार भूप सिंह और सिपाही प्रेम सिंह ने 1965 युद्ध की यादें साझा की। सर्वप्रथम मैं हवलदार ऑनरी नायब सूबेदार ललित सिंह अधिकारी सेना मेडल, हमारे भूतपूर्व सैनिक भूप सिंह हवलदार भूप सिंह जी ने इसके बारे में सब समझा दिया है, बता दिया है। लेकिन अभी जो 1965 7 सितंबर सन 1965 से हमारी पलटन महाराज के दिवस मनाती आ रही है, क्योंकि हमारी बटालियन ने 1965 में महाराज के ऊपर कब्जा किया था। सियालकोट सेक्टर में दूरसंचार विभाग को भी नष्ट किया था, रेलवे लाइन को कटअप करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। इसी दिन हम 1965 से लेकर बड़ी धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ महाराज के दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र को संवारने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। पालिका अध्यक्ष नीरू देवी और पालिका प्रशासन की टीम इस दिशा में लगातार पहल कर रही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी इन योजनाओं को मूर्त रूप से
अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पालिका अध्यक्ष नीरू देवी ने 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अब गलियां और सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। इस मौके पर विधायक ने पत्रकारों से बातचीत कर शहर के लिए प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी। अवार्ड हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उनका तो आज एक प्रकार से शिलान्यास या उद्घाटन, जो कुछ भी कहिए, उसको करने जा रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों के सामने जो हमारे बहुत सारे प्रस्तावित कार्य है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी सम्मिलित है, जिसमें नगर पालिका के भवन और आवासीय परिसर का निर्माण होना है, लेकिन अभी भूमि उपलब्ध नहीं हुई, इस वजह रुका हुआ है, उसको करना है। एक हमारे पास कूड़ा निस्तारण की बड़ी समस्या है, उसके लिए ढकरानी में जमीन चिन्हित की गई है। चिन्हित क्या, वो विभाग के नगर पालिका के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। उसमें जो फैसिलिटीज डेवलप होनी है, MRFC वगैरह की, प्रोसेसिंग प्लांट लगना है, उसकी DPR लगभग 3.25 करोड़ की DPR हम शासन को नगर पालिका सबमिट कर चुकी है और उसका इवैल्यूएशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी, तो जो कूड़े के निस्तारण की समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। पिछले कई दिनों से बंद पड़ी टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क को रविवार को NH की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल NH में लगातार कीचड़ होने से वाहनों के फंसने का खतरा बना हुआ है और पहाड़ी से अभी भी मलबा लगातार गिर रहा है। इस दौरान पिछले 10 दिनों से फंसे हुए कई वाहनों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। तो वही पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने स्वाला मार्ग का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात के लिए कई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। आज मेरे द्वारा यहाँ पे स्वाला का निरीक्षण किया गया तथा रोड की कंडीशन का जायज़ा लिया गया। NH की अथॉरिटीज़ से बात होने पर ये पता चल पा रहा है कि जो चंपावत से टनकपुर जाने वाली छोटे वाहन हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है। तो आज हमने काफ़ी सारे जो छोटे वाहन यहाँ पे फंसे हुए थे उनको अलाउ कर दिया गया है। लेकिन जो टनकपुर से चंपावत आने वाले वाहन हैं, क्योंकि गारा बहुत ज़्यादा है और कीचड़ का जो एक डेप्थ है वो भी ज़्यादा है, जिस वजह से गाड़ियाँ फंस सकती हैं। अभी तो फ़िलहाल पे जो साइड कंडीशन है उसके हिसाब से तो अभी हम लाइट व्हीकल्स हम टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। लाइट व्हीकल्स के निकलने के बाद ही जो है फिर हम इसको थोड़ा सा और वाइडन करेंगे तो जाए नहीं। उसके बाद ये मेरे पीछे जो ओवरबर्डन है सबसे पहले उसको रिमूव किया जाएगा, तो उसके लिए हम टाइमलाइन वगैरह सब सेट कर रहे हैं, तब उसके बाद ही फिर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। आज छोटी वाहनों का निकालने का हमारा टारगेट। आज 11वें दिन जो है बड़ी गाड़ियों के लिए यहाँ से यानी पास कर दी गई हैं और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि ये मलबा काफ़ी ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और DM साहब लगातार शासन प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और यहाँ की जनता को एक राहत, क्योंकि ये आपदा का समय है और आपदा के काल में एक पहाड़ आ गया तो इसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज राहत की बात है कि आज ये खोल दिया गया है। और मैं समस्त जो बड़े ट्रक हैं उनसे कहूँगा कि टनकपुर NH खुल चुका है। आप लोग जो यहाँ की व्यवस्था के तहत अपना आवागमन सुनिश्चित करें।